नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया में इस समय शिया मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान इस समय एक डूबते सूरज जैसा दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे एक एक घड़ी बीत रही है और हर पल ईरान में एक व्यक्ति मर रहा है। भीषण जंग यहूदी और शिया मुसलमानों के बीच छिड़ी है। हालांकि अजीब बात यह है कि चाहे यहूदी हो या शिया, क्षेत्र के हिसाब से दोनों के पास जमीन का आखिरी टुकड़ा बचा है। अपने अपने हिस्से के लिए एक दूसरे पर हमला दोनों ओर से बहुत भयंकर हो रहे हैं। इजराइल का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि लड़ाई यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है और ईरान में ये शियाओं के अस्तित्व की लड़ाई है। शिया हुकूमत का कमजोर होने का मतलब इस समुदाय का कमजोर पड़ना है, यानी नैतिकता की लड़ाई में दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पहचान की लड़ाई में कितनी ही पहचान वालों के सूरज डूब चुके हैं? इतिहास को पलटेंगे तो समझ जाएंगे। ईरान को लेकर एक बात नेतन्याहू बार बार कहते हैं, इजराइल की ये लड़ाई ईरान के लोगों की आजादी के लिए है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी आवाम को संबोधित किया था। नेतन्याहू ने अंग्रेजी में बोलते हुए ईरानियों से अपील की कि अब समय आ गया है जब वो शैतानी और दमनकारी शासन के खिलाफ उठ खड़े हों। उन्होंने कहा कि इजरायली सैन्य अभियान आपके लिए आजादी हासिल करने का रास्ता साफ कर रहा है। उन्होंने कई बार फारसी शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अजीब बात तो यह है कि ईरान ऐसी आजादी की लड़ाई सैकड़ों सालों से लड़ रहा है। और सिर्फ ईरान क्यों, दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जो ऐसी लड़ाई लड़ चुके हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित, पाकिस्तान में सिंध में सिंधी, ईरान में पारसी। सभ्यताओं का विस्तार होता गया। पाकिस्तान वाले पंजाब में हिंदू, पश्चिमी एशिया में इस्लाम का फैलाव बहुत तेजी से हुआ। ऐसे कई भयानक और भीषण युद्ध लड़े गए। इस्लाम मिडिल ईस्ट में तेजी से फैल रहा था। पुरानी सभ्यता खत्म हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ईरान में हो रहा है, ठीक वैसे जैसे यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में हो चुका है। तो क्या ये कर्मा है या फिर अस्तित्व और पहचान का इवोल्यूशन जो सैकड़ों सालों से हो रहा है? क्या कई और सैकड़ों सालों में कई और धर्मों की परिभाषा बदल चुकी होगी? हम ईरान बोलते हैं और शिया मुसलमानों के बारे में सोचने लगते हैं। लंबे लंबे सर से पैर हाथ तक बुर्के से ढके हुए शरीर, काले और सफेद रंग का गाउन जो पूरे शरीर को ढक दे, सर पर काला साफा और फारसी भाषा। लेकिन इसी ईरान तक अगर इस्लाम नहीं पहुंचता तो यहाँ पहने जाने वाले कपड़े भले ही कुछ और होते, लेकिन भाषा शायद फारसी ही होती। और इसी फारसी से जुड़ा है पारसियों की पहचान। पारसी, जिन्हें ज़ोरोआस्ट्रियन समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, ईरान की सबसे प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों में से एक है। इनका इतिहास ईरान की सभ्यता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हजारों सालों तक वहाँ की प्रमुख धार्मिक और सामाजिक शक्ति रहा। पारसी धर्म की स्थापना पैगंबर जरतुश्त्र यानी ज़ोरोआस्ट्र ने की, जिनका काल ईसा पूर्व 1500 से 1000 के बीच माना जाता है। यह धर्म प्राचीन ईरानी वैदिक परंपराओं से विकसित हुआ और अहुरा मजदा को अपना सबसे बड़ा भगवान मानता रहा। ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म में अग्नि और जल को पवित्र माना जाता है और अग्नि मंदिरों की पूजा की जाती है। यह धर्म नैतिकता, सत्य और अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध पर आधारित है। लगभग हर ही धर्म इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इस काल में पारसी धर्म ईरान का प्रमुख धर्म बन चुका था। इसने मध्य एशिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान जैसे क्षेत्र को भी प्रभावित किया। और फिर 550 से 330 ईसा पूर्व में साइरस यानी कुरोश ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इस दौरान ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। साइरस ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे यहूदी और अन्य समुदायों को काफी फायदा हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत पारसी धर्म ने कला, साहित्य और शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तख्त जमशेद जैसे स्थल पारसी संस्कृति के वैभव का ही प्रतीक है। फिर 224 और 651 ईसा पूर्व में सासानी अंश के संस्थापक अर्दशीर प्रथम ने ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म को फिर से पुनर्जन्म दिया और इसे राजधर्म बनाया। इस काल में पारसी धर्म अपने चरम पर था। सासानी शासकों ने अग्नि मंदिरों का निर्माण करवाया। अवेस्ता, जो कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसे मजबूत पहचान दिलाई। इस दौरान पारसी धर्म ने रोमन साम्राज्य और भारत की संस्कृतियों को भी काफी हद तक प्रभावित किया।
इतिहास में इनकी झलक साफ दिखती है, लेकिन इस्लाम के आगमन ने सब पलट दिया। 7वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों में सासनी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद ईरान में इस्लाम का प्रसार शुरू हो गया। अरब शासकों ने शुरू में ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम को अपनाने का दबाव बढ़ता गया। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया गया। कई पारसियों को उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा। इसी आधार पर आगे जाकर मुगलों ने भारत में इस्लाम का विस्तार करना शुरू किया था। इस्लाम के प्रसार के साथ कई पारसियों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल भी कर लिया, खासकर शिया इस्लाम, जो बाद में ईरान का प्रमुख धर्म बन गया। उत्पीड़न से बचने के लिए कई पारसी समुदाय 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच ईरान छोड़कर भारत के गुजरात तट पर शरण लेने के लिए चले गए थे। ये समुदाय आज भारत में पारसी के रूप में जाने जाते हैं। ईरान में उमैयद और अब्बासीद के शासन के दौरान पारसी समुदाय अल्पसंख्यक बन चुके थे। इस दौरान पारसियों को सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था, जिसने उनकी संख्या को और कम कर दिया। लेकिन फिर भी पारसी संस्कृति ने इस्लामी कला, साहित्य, विज्ञान में योगदान दिया। उदाहरण के लिए पारसी भाषा और साहित्य में पारसी परंपराओं का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। कई ऐसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। 2011 की ईरानी जनगणना के मुताबिक ईरान में केवल 25,271 पारसी बचे थे। ये संख्या अब धीरे धीरे और ज्यादा कम हो रही है, लेकिन फिर भी इसे जिंदा करने की कोशिश आज भी बरकरार है, कम से कम दुनिया के बाकी हिस्सों में। इस्लामी शासन में लंबे टकराव के बाद ईरान पर सालों से शिया मुसलमानों का दबदबा है, जो 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद मौलवी शासन के आते ही और मजबूत हो गया। धार्मिक नेता, विशेष रूप से शिया मौलवी आयतुल्लाह खुमैनी ने मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासन को इस्लाम विरोधी और पश्चिमी साम्राज्यवाद का समर्थक बताकर विरोध शुरू कर दिया। खुमैनी को 1964 में निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने निर्वासन से ही जनता को संगठित किया। 1978 में शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। धार्मिक, वामपंथी और उग्रवादी समूह ने एकजुट होकर शाह के शासन के खिलाफ आंदोलन किया। और फिर 1 फरवरी 1979 की वो तारीख आती है जब आयतुल्लाह खुमैनी 15 साल के निर्वासन के बाद फ्रांस से तेहरान लौटे और फिर उन्होंने जन समर्थन जुटाया। 1979 में 11 फरवरी की तारीख सबसे बड़ी है। यहाँ सेना ने हथियार डाल दिए थे। ये तारीख ईरान में इस्लामिक क्रांति की जीत के रूप में मानी जाती है। लेकिन अब मानो एक और तारीख इतिहास लिखने जा रही हो। लेकिन इस बार इतिहास किसके पक्ष से लिखा जाएगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि सभ्यताओं की लड़ाई में ईरान एक और बदलाव महसूस करने वाला है। शासन के स्तर पर हो सकता है या फिर किसी और अंदाज में। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।